प्लीज 2 मिनट दे दो, और मैं गारंटी देता हूँ कि इस ये क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में कितना भी टफ लैंग्वेज में आ जाए आपसे गलती नहीं होगा, ठीक है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। आइए देखते हैं, हमेशा आपको नीट में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कॉइल गिवन होगा, और कॉइल का टर्न्स गिवन होगा, और एरिया गिवन होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू गिवन होगा जिसमें कॉइल रखा गया है, और बोलेगा कि कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स का हमें वैल्यू बताओ। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। आपको एन हमेशा गिवन होगा नंबर ऑफ टर्न्स, बी हमेशा गिवन होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, और ए हमेशा गिवन होगा कॉइल का एरिया। आपको थीटा गिवन नहीं होगा, लेकिन थीटा फाइंड करने के लिए डेटा गिवन होगा, लैंग्वेज गिवन होगा, आपको लैंग्वेज से थीटा एक्सट्रैक्ट करना होगा। अगर लैंग्वेज में बोल दे कि एंगल बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड थीटा डैश है, तो जो थीटा का वैल्यू आएगा वो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा डैश। अगर लैंग्वेज में बोल दे एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड थीटा डैश है, तो जो थीटा का वैल्यू होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा डैश। और जो तीसरा और लास्ट लैंग्वेज है, अगर क्वेश्चन में बोल दे कि एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड थीटा डैश है, तो जो थीटा का वैल्यू होगा वो थीटा डैश ही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला है कि एंगल बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री है, यानी थीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री है, यानी थीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब तीसरे क्वेश्चन में एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड 60 डिग्री है, तो जो थीटा का वैल्यू होगा वो 60 डिग्री ही होगा। अब आप ये तीनों केस के लिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट कर करके डायरेक्ट फ्लक्स निकाल लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट एन भी गिवन है, बी भी गिवन है और ए भी गिवन है, और पुट करके आप ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।